लास्ट क्लास में हम मीडियन कैसे निकालते हैं, मीन, मोड, ये सब कुछ आप देख चुके हो। अगर हमें कोई एक डेटा गिवन हो तो अगर उस डेटा का अगर हम ग्राफ बना लेते हैं तो ग्राफ से भी डेटा को समझना बहुत आसान होता है। जैसे आप पहले एक बार ग्राफ बनाकर डेटा को ऑब्जर्व कर चुके हो और हिस्टोग्राम आपने बनाए हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आप बनाते थे, तो बहुत सारी चीज़ें आपने ग्राफिकली समझी हैं और डेटा को समझने की कोशिश की है। इसी तरह से जो हमने यहाँ पर पढ़ा है मीडियन, मोड, मीन, क्या इनको भी निकालने का कोई एक तरीका हो सकता है ग्राफिकल? तो आंसर है हाँ। क्लास 10th में हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे और ग्राफ पर ड्रॉ करने के बाद उनसे अगर ग्राफ से हम कुछ इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली निकाल पाएंगे तो वो हमें आज की क्लास में देखेंगे। तो ग्राफ से हम पहले तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को ग्राफ पर बनाएंगे। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को दो तरह की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, एक होगी लेस देन टाइप और एक होगी मोर देन टाइप। ठीक है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप दोनों टाइप की फ्रिक्वेंसी के ग्राफ बनाएंगे। फिर उन ग्राफ से ये जानने की कोशिश करेंगे क्या उनसे मीडियन की वैल्यू निकाली जा सकती है, मीडियन की वैल्यू, और अगर निकाली जा सकती है तो कैसे निकाली जा सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब CF जो है आपको निकालना आता है पहले से, तो CF निकालना बहुत आसान है। कैसे? ये आपके पास सपोज करो कोई एक इंटरवल दे रखा है, ये मार्क्स दे रखे हैं, ये स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बातें हो रही हैं और वो स्टूडेंट की जो करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ दे रखा है। इसके बाद इसका जो CF निकालना वो बहुत आसान होता है। CF निकालना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो वो आसान वाला CF कैसे निकाला जा सकता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो CF की अगर हम बात करें बच्चों, तो CF निकालना कितना आसान होता है वो आप पिछली क्लासों में देख चुके हो। आज की क्लास में मैं CF को डायरेक्टली यहाँ पर उनकी वैल्यू लिख देता हूँ। CF की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 5 आएगी, फिर 5 में आप 3 ऐड कराओगे तो इस तरह से आपका बनता जाएगा 8 बनेगा, फिर इसके बाद 12 बनेगा, इसके बाद 15 बनेगा, इसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ 5, 3, 4, ये हो गया। इसके बाद यहाँ आएगा कितना 18, फिर इसके बाद आ जाएगा 22, इसके बाद बन जाएगा हमारे पास क्या 29, ठीक है, फिर इसके बाद बन जाएगा 38 और फिर इसके बाद कितना बन जाएगा 45 इस तरह से, और फिर बन जाएगा आपके पास क्या 53। ये तो ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने का तरीका है। ये 53 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको निकालना पहले से आता है। कैसे निकालते हैं? पहला नंबर एज इट इज लिख लेते हैं, फिर इस नंबर को इसके साथ ऐड करा के यहाँ लिखते हैं, फिर इसको इसके साथ ऐड करा के, तो इस तरह से ऐड कराते हुए इनको लिखते जाते हैं और ये आपका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बन के बच्चों तैयार हो जाता है। ठीक है, अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी जो है वो दो तरह से निकाली जाती है। एक होगी लेस देन टाइप, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है मोर देन टाइप। तो ये जो हमने लिखा है ये कौन सा वाला टाइप है? ये है लेस देन टाइप। लेस देन टाइप का मतलब क्या हो गया? ये जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने लिखी है वो कौन सी लिखी है? लेस देन टाइप। ठीक है, पहले हम लेस देन टाइप की सारी बातें कर लेते हैं, फिर हम मोर देन टाइप पर चलेंगे आगे, तब उनको देखेंगे क्या होता है। तो लेस देन टाइप में क्या होता है कि आपको जो इंटरवल गिवन होता है वो इस तरह से गिवन होता है, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, इस तरह से लिखा होता है। फिर जब इस तरह से इंटरवल गिवन होता है तो फिर आप उसको इस तरह से कन्वर्ट कर देते हो, है ना, 0 से 10 इस तरह से। तो अगर मैं इस इंटरवल को चाहूँ तो इस इंटरवल को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। किस तरह से लिख सकता हूँ? देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो आपके मार्क्स वाला जो टर्म है इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ। देखो लेस देन 10, लेस देन 10, ऐसे 0 से 10 के लिए लेस देन 10 लिखा, 10 से 20 के लिए लेस देन 20, इस तरह से इसको आप लिख सकते हो, लेस देन 20। फिर इसके बाद लेस देन 30, ये इस तरह से आप लिखते जाओगे। ठीक है, लेस देन 30, ठीक है, लेस देन 30, लेस देन 30, फिर लेस देन 40, इस तरह से चलता जाएगा, लेस देन 40, फिर इसके बाद लेस देन 50, ओके, लेस देन 50, फिर इसके बाद लेस देन 60, है ना, फिर इसके बाद क्या आएगा? लेस देन 70, लेस देन 70, फिर लेस देन 80,
लेस देन 80, इसके बाद लेस देन 90, लेस देन क्या आएगा 90 आएगा, फिर इसके बाद लेस देन 100, लेस देन 100। ठीक है, इस तरह से ये मैंने सामने इसके लिख दिए। तो जब आपको इंटरवल इस तरह से गिवन होता है तो उस इंटरवल को आप इस तरह से लिखते हो। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 इस तरह से गिवन होता तो क्या होता बच्चों, आपको मैं बोलता कि उसको इंटरवल की फॉर्म में लिखो, तो आप कैसे लिखते हैं? तो आप सोचते कि अच्छा 10 से 20 है, 20 से 30 यानी 10-10 का इंटरवल है, तो इसका मतलब यहाँ 0 से 10, फिर 10 से 20, तो इस तरह से आप इस इंटरवल को लिख देते हैं। तो इस तरह का इंटरवल गिवन है तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे उल्टा, मतलब इस तरह का इंटरवल अगर ऐसे गिवन होता लेस देन 10, लेस देन 20 तो आप उसे ऐसे लिखते। अब मैंने इसका उल्टा कह दिया, मैंने कहा इस तरह से गिवन है तो इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, अब इस तरह से आपने जब लिख दिया तो अब आपके पास जो फ्रीक्वेंसी निकल कर आ रही है वो कौन से वाली टाइप की निकल कर आ रही है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप वाली। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? लेस देन टाइप। कि यहाँ पर जो मेरा इंटरवल है वो किस तरह का है? लेस देन टाइप वाला। ठीक है, लेस देन 10, लेस देन 20 इस तरह से। ओके, अब बच्चों यहाँ पर ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर ये जो हमारे पास इंटरवल की ये जो है हमारी, ये हर बार क्या है? अपर लिमिट। ये हर बार आपको यहाँ पर लेस देन टाइप में क्या देखने को मिलेगी? अपर लिमिट देखने को मिलेगी, है ना। ये 10, 20, 30, 40 आप देख रहे हो, ये सब वहाँ पर क्या लिखी हुई हैं? ये सब की सब अपर लिमिट लिखी हुई हैं। और ये क्या लिखा हुआ है? ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इनका एक ग्राफ तैयार करेंगे बच्चों। और ग्राफ जब हम तैयार करेंगे तो ग्राफ में जो अपर लिमिट है वो एक्स एक्सिस पर लिखेंगे और जो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम वाई एक्सिस पर लिखेंगे। दोनों के लिए आपको एक स्केल लेना होता है। वो स्केल डिफरेंट हो सकता है, सेम हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और फ्री हैंड डायग्राम बनाएंगे, एक ग्राफ बना के तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखो एक बात ध्यान रखना कि आप इसको एक्स एक्सिस पर लेने वाले हो, इसको वाई एक्सिस पर लेने वाले हो, तो सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेट्स तैयार कर लो। कोऑर्डिनेट्स तैयार कर लो से मतलब कि आप 10 और 5 इस तरह से कोऑर्डिनेट बन जाएगा कि जब हमारा जो अपर लिमिट 10 है तो उसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5, है ना। CF के साथ ही तो ग्राफ बनाना है आपको, तो किसका बनेगा? अपर लिमिट का बनेगा। ठीक है, अपर लिमिट का क्यों बनेगा? क्योंकि हमें लेस देन टाइप इंटरवल लिखना था, फिर लेस देन टाइप के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो इनके आप क्या बना लो? कोऑर्डिनेट बना लो, 10, 5, 28 इस तरह से। 10, 5, फिर इसके बाद 28, फिर इसके बाद क्या मिलेगा? 30, 12, 30, 12, फिर इसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कितना मिला? 40, 15, 40, 15, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या मिला? 50, 18, 50, 18 ये मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या मिलेगा? 60, 22, 60, 22, इसके बाद नेक्स्ट क्या मिलेगा? 70, 29, 70, 29। ये कोऑर्डिनेट्स इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स पता हो तो फिर ग्राफ बनाना आसान होता है। 80, 38, 80, 38, ओके। फिर इसके बाद 90, 45, 90, 45 और फिर इसके बाद 100 और 53, 100 और 53 ऐसे। ठीक है, तो हमने क्या किया? वहाँ कोऑर्डिनेट बना लिए। कैसे बनाए कोऑर्डिनेट? ऐसे, इसका 10, 5, 28, 30, 12, 40, 15, 50, 18, मतलब एक्स एक्सिस पर हमें ये बनाने है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे ये हो गए सारे और वाई कोऑर्डिनेट ये हो गए और दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ पर इनको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब इनका ग्राफ बनाना है आपको, तो ग्राफ बना लीजिए। अब ये जो आप बना रहे हो ये कैसा ग्राफ बना रहे हो? लेस देन टाइप। कैसा बना रहे हो? लेस देन टाइप। लेस देन टाइप क्यों कह रहे हो सर? लेस देन टाइप इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ली गई है, यहाँ पर जो इंटरवल लिया गया है ना, ये इंटरवल की अपर लिमिट ली गई है। अपर लिमिट ली गई है, इसका मतलब वो जो डेटा होगा वो कैसा होगा? लेस देन टाइप वाला। ठीक है, तो लेस देन टाइप वालों में हम किसका पेयर बनाते हैं? हम यहाँ पर लिखते हैं अपर लिमिट
क्या लिखते हैं, अपर लिमिट, और अपर लिमिट के साथ हम क्या लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग जो भी उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। इस तरह से कोऑर्डिनेट बनाते हैं लेस देन टाइप में। तो ये वाली बात याद रखी जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, बनाइए इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का इसका ग्राफ बनाइए। तो आप क्या करने वाले हो, एक्स एक्सिस पर किसको लिखने वाले हो, जो भी आपके लेस देन टाइप के जो भी मार्क्स थे। तो हम यहाँ पर अपर लिमिट या मार्क्स सिंपल ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, मार्क्स या अपर लिमिट, ठीक है। तो मार्क्स में भी हम क्या लिख रहे हैं, अपर लिमिट लिख रहे हैं, अपर लिमिट्स, ठीक है। तो इस साइड में तो अपर लिमिट लिखेंगे हम सारी, और इस साइड में हम क्या लिखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर एक क्लास इंटरवल लिया जाएगा, कितना, 10, 20, 30 ऐसे चल रहा होगा। तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, है ना, 70, 80, 90 एंड 100 ऐसे, ओके, ये आ जाएगा। अब इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए भी आपको एक इंटरवल चाहिए होगा। अब उसमें इंटरवल में आपको 5 दिखाना है, 8 दिखाना है, 12 दिखाना है। तो जो आपको सूटेबल इंटरवल लगता हो वो आप स्केल यहाँ पर लेकर चलिए, जो भी आपको सूटेबल स्केल लगता हो वो आप यहाँ पर लेकर चलिए। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो यहाँ पर है वही यहाँ होना चाहिए, आप यहाँ पर कुछ और भी ले सकते हैं स्केल। तो ठीक है, हम यहाँ पर स्केल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख लिया अभी तो फिलहाल 10, 20, 30, है ना, सबसे बड़ी वैल्यू 53 तक जा रही है ना, उससे बड़ी तो है नहीं। तो 30, 40, 53, ओके। फिर आता जैसे आपको ये बनाना है 10, 5, पहला आपको प्लॉट करना है। तो 10, 5, तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 5, मैंने कहा यहाँ कहीं आ रही होगी, ऐसे केवल मैंने ऐसे यहाँ पर बना लिया। फिर 20 और 8, तो x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 8, मैंने कहा चलो यहाँ कहीं आ रही होगी, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बना लिया। 30 से 12, 30 पर 12 आ रही होगी, तो मैंने कहा चलो यहाँ कहीं आ रही होगी, ऐसे लिख दिया। फिर 40 पर 15 हो चुकी है, 40 पर 15, तो चलो यहाँ कहीं आ रहा होगा, ऐसे लिख लिया हमने कहीं, ठीक है। अच्छा, फिर 50 से 18, 50 पर 18 आ रही हो, 50 पर 18 का मतलब 20 से थोड़ा सा नीचे, ग्राफ पर एग्जैक्टली दिखाई दे रहा होगा। फिर इसके बाद 22, 60 पर 22 पर जा चुकी है, यानी 20 से थोड़ा सा ऊपर कहीं चली गई होगी। फिर 70 पर 29, यानी कि 30 से थोड़ा सा नीचे कहीं रही होगी 70 पर, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया। फिर 80 पर 38 बन चुका है, यानी 40 से थोड़ा सा नीचे रहा होगा, ऐसा कुछ। फिर इसके बाद 90 पर 45 हो गई है, 90 पर 45 यानी 40 के बाद कहीं पर यहाँ कहीं आ रहा होगा, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए सारा बना रहा हूँ। 100 से 53, 100 पर 53 हो चुका है, तो मैंने 53 के सामने और 100 के सामने ऐसा लगा दिया, ओके। ये कुछ डॉट मेरे पास आ गए। अब ये जो डॉट आए हैं, इन डॉट्स को फ्री हैंड से क्या करो, इनको ज्वाइन करा दो, ऐसे फ्री हैंड से ज्वाइन करा दो, ऐसे ज्वाइन कराते चलो, ऐसे फ्री हैंड से, ठीक है। ये फ्री हैंड से जब आप एक ज्वाइन कराओगे इनको बच्चों, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक कर्व आ जाएगा, एक इस तरह का क्या आ जाएगा बच्चों, एक कर्व, ठीक है, इस तरह का एक कर्व आ जाएगा, ओके। ये जो कर्व आया है, ये जो कर्व आया है, ये जो कर्व है, ये कहलाता है ओजाइव। क्या कहलाएगा, ओजाइव, ठीक है। ये जो ओजाइव वर्ड है, ये ओजाइव इस कर्व के लिए यूज किया जा रहा है। ये जो ओजाइव वर्ड है उसका मीनिंग ही होता है कर्व, ठीक है। तो हम इसे कर्व कहें या ओजाइव कहें। और ये जो ओजाइव बनाया जा रहा है, ये किस तरह की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए बनाया जा रहा है, तो क्योंकि ये लेस देन टाइप बनाया जा रहा है, लेस देन टाइप की जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी उसके लिए था, तो हम कहेंगे ये जो कर्व है लेस देन टाइप कर्व है या लेस देन टाइप क्या है, ओजाइव है, ठीक है। लेस देन टाइप ओजाइव या लेस देन टाइप कर्व है ये, ओके। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन हो गया कहाँ पर, ग्राफ पर। और ये जो कर्व है ये हमारा कहलाएगा लेस देन टाइप ओजाइव, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। कैसे, सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक इंटरवल गिवन होगा और हमें उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ठीक है। फिर हमें अगर क्वेश्चन में बोला कि लेस देन टाइप ओजाइव बनाइए,
तो क्या करना होगा सर? तो बहुत आसान है, सबसे पहले इसे लेस देन टाइप वाला जो आपका इंटरवल जो लिखा रहता है वैसा कन्वर्ट कर लिया करो। ठीक है, कर लेंगे कैसे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेस देन 10, लेस देन 20। इस इंटरवल को क्या पढ़ सकते हो? 20 से 30 का मतलब क्या होता है? तो आंसर है लेस देन 30 होता है, मतलब 30 इंक्लूड नहीं होता है, लेस देन 30 होता है। 30 से 40 का मीनिंग क्या होता है? 30 से 40 का मीनिंग होता है कि लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। तो इस इंटरवल को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लेस देन टाइप इंटरवल हमने बना लिया, और ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी इसकी करस्पॉन्डिंग हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये किसके करस्पॉन्डिंग है? इस टाइप के डेटा के, जो कि लेस देन टाइप का डेटा है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने किसके लिए लिखी है? लेस देन टाइप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये लिखी हुई है। और लेस देन टाइप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बन के तैयार होगा दैट इज कॉल्ड लेस देन टाइप कर्व और लेस देन टाइप ओजाइव, ये बन के तैयार हो जाएगा। ओके, इसको बनाने का फायदा क्या हुआ? इसको बनाने का एक फायदा है क्या? इसको बनाने का बेनिफिट ये है कि हम क्योंकि मीडियन निकालना सीख चुके हैं, तो हमें पता है कि जो मीडियन क्लास होगी हमारी वो कहाँ पर लाई करती होगी। ये जो ये फ्रीक्वेंसी है इसका सम कितना है? 53 है। तो अगर हमें मीडियन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? ये जो n की वैल्यू है ना, इसको अपॉन 2 करेंगे, यानी 53 अपॉन 2। ये n की वैल्यू 53 है तो हम n/2 निकाल लेंगे, यानी 53/2 इस तरह से। ओके, तो 53/2 जब आप निकालोगे तो 53/2 निकालने पर हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 26.5। कितना बन जाएगा? 26.5। तो यानी कि 26.5 कहाँ देखा जाएगा? CF में। कहाँ देखा जाएगा? CF में देखा जाएगा। ठीक है, तो 26.5 यहाँ पर आप बड़े आसानी से देख पाओगे। 20 और 30 के बीच में 26.5 आपको मान लो यहाँ मिला। ये कौन सी वैल्यू है? 26.5। ठीक है, इस 26.5 से आपने इस कर्व पर क्या किया? एक परपेंडिकुलर गिराया। ठीक है, ऐसा। ओके, ये आपने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस कर्व पर। ओके, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, 26.5 से एक सीधी लाइन लेकर गए ऐसे। अच्छा, ये जो 26.5 है, इस 26.5 के करस्पॉन्डिंग 26.5 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो भी इंटरवल रहा होगा वो इंटरवल आपका क्या रहा होगा? मीडियन क्लास। ठीक है, तो वो जो भी रहा हो यहाँ पर कहाँ पर जाकर बनना चाहिए? 60 से 70 के बीच में। ठीक है, तो मैं इस डेटा को 60 से 70 के बीच में लेकर आ जाता हूँ केवल समझाने के लिए। ठीक है, इस तरह यहाँ। अब यहाँ से आपने यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया ऐसा। ठीक है, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करा लिया 90 डिग्री। अब ये पॉइंट यहाँ पर इस एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं काटेगा। वो जहाँ पर भी कट करेगा वो जो वैल्यू होगी वो हमें मीडियन की वैल्यू दे देगा, और ये वैल्यू जो हमें मिलेगी यहाँ पर, ये मिली हमें 66.4, और ये किसका आंसर होगा? हमारा मीडियन का आंसर। किसका आंसर होगा? मीडियन का आंसर। इस बात का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से फिर से आपके पास n की वैल्यू कितनी है? 53, तो 53 अपॉन 2 करोगे यानी 26.5, यानी 26.5 वाला जो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी इस वाली एक्सिस पर, वो आप देख लो कहाँ पर आ रहा होगा? यहाँ कहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से एक लाइन खींचो ऐसा सीधा। ठीक है, इस कर्व पर जाकर जहाँ भी कट कर जाएगा वो लाइन, मतलब कि आप इसके पैरेलल लाइन खींच रहे हो, इस एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच रहे हो ऐसा, और फिर उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। उस पॉइंट जहां से भी वो कर्व को कट कर देगा वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। वो परपेंडिकुलर 60 से 70 के बीच में कहीं पर जाकर गिरेगा, तो यानी कि 60 से 70 हमारा मीडियन क्लास था। अब यहां पर सिर्फ मीडियन क्लास ही नहीं, मीडियन भी पता चलेगा। तो आप जब इसको परपेंडिकुलर को लेकर जाओगे तो जिस जगह पर जाकर ये टकराएगा वहां पर जो x की वैल्यू होगी वो हमारा किसका आंसर होगा? मीडियन का आंसर। तो इसका मतलब ये है कि मीडियन का जो फॉर्मूला लगाकर हम करते हैं वो ना करके अगर हम चाहें तो सिंपल सा काम ये कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास डेटा आता है तो उस डेटा का हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें, और इसकी अपर लिमिट के साथ इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के क्या बना लें? पेयर बना लें, कोऑर्डिनेट्स बना लें। उन कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ कर दें। ड्रॉ करने के बाद n/2 निकालें,
वो n/2 जहां पर भी हमें दिखा वहां से एक लाइन लेकर गए, स्ट्रेट लाइन, जो कि इस कर्व को इस पॉइंट P पर कट कर रही है। ओके, उस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और जो कि हमें Q पॉइंट पर जाकर मिला, x एक्सिस को, तो अपर लिमिट वाले को, है ना। तो इस पॉइंट पर हमारा जो भी नंबर रहा होगा, जो भी x की वैल्यू होगी, वो हमें मीडियन का आंसर दे देगी। इस तरह से ये बेनिफिट है ग्राफ का कि आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। तो ये तो बच्चों बातें हो गई किसकी, लेस देन टाइप पर डेटा की। ओके, अब हम बातें करेंगे किसकी, मोर देन टाइप की। तो लेस देन टाइप के बाद दूसरे टाइप का जो आपसे पूछा जाता है वो है बच्चों मोर देन टाइप का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाकर दिखाओ। ठीक है, बना देंगे। कैसे, पहले तो इस क्लास इंटरवल को हम मोर देन टाइप का क्लास इंटरवल लिख लें। कैसे लिखेंगे, जैसे लेस देन टाइप का लिखा था वैसे मोर देन टाइप का लिखेंगे। लेस देन टाइप में हमने ऐसे लिखा था, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30। मोर देन टाइप में कैसे लिखेंगे, मोर देन टाइप में भी बिल्कुल आसान है, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, इस तरह से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मोर देन टाइप का अपना क्लास इंटरवल बना लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोर देन क्या, 0। फिर इसके बाद मोर देन क्या होगा मेरे पास, 10, इस तरह से। फिर इसके बाद मोर देन क्या आएगा बच्चों, मोर देन 20। फिर इसके बाद मोर देन 30, ऐसे करके बच्चों चलता जाएगा। ठीक है, मोर देन लिखते जाओ इनको, मोर देन 40, फिर इसके बाद मोर देन 50, ऐसे। फिर इसके बाद मोर देन 60, फिर इसके बाद मोर देन 70, फिर इसके बाद मोर देन 80, फिर इसके बाद मोर देन क्या, 90, इस तरह से। ठीक है, ये मैंने आपके पास क्लास इंटरवल बच्चों लिख दिया। कैसे टाइप वाला, मोर देन टाइप वाला। ओके, अब ये जो इंटरवल लिखा है, ये क्योंकि आपने मोर देन टाइप वाला लिखा है, तो अब आप ये देखिए कि मोर देन जीरो वाले कितने हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट रहे होंगे। अगर सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट दे दिया जाए कि मोर देन 0 आप बताओ कितने स्टूडेंट हैं, तो मोर देन 0 वाले आप देखोगे ये भी है, ये भी है, ये भी, सब मोर देन 0 में आते होंगे ना, ये तो है ना। मोर देन 0 वाले तो ये सारे के सारे स्टूडेंट क्या हैं, मोर देन 0 वाले हैं। तो कितने स्टूडेंट मोर देन 0 वाले हैं, तो आंसर है कि इक्वल्स टू और 0 के इक्वल्स टू या मोर देन वाले, मैं कहूँ कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट रहे होंगे, 53। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपका जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, आप अगर मोर देन 0 के लिए अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रहे होंगे तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले 53। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 53 यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, ये हम क्या निकाल रहे हैं, मोर देन टाइप वाली फ्रीक्वेंसी। और मोर देन टाइप वाली फ्रीक्वेंसी में आपने यहाँ 53 क्यों लिखा, क्योंकि मोर देन 0 वाले में नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 3 स्टूडेंट हैं, क्या इनके मार्क्स मोर देन 0 हैं, तो आंसर है हाँ है, 10 से 20 के बीच में, तो यानी 0 से तो मोर है। अच्छा, मैं पूछूं चलो, अच्छा ये बताओ ये वाले 7 स्टूडेंट के मार्क्स क्या मोर देन 0 हैं, तो आप कहोगे हाँ हैं। क्यों, क्योंकि इनके मार्क्स 60 से 70 के बीच में है। तो मोर देन 0 वाले तो ये सारे ही होंगे ना। तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या लिखेंगे कि मोर देन 0 वाले कितने हैं, 53 स्टूडेंट। ठीक है, अब मोर देन 10 वाले बताइए। तो जब मोर देन 10 वाले की बात आएगी तो यानी कि मोर देन 10 में ये जो स्टूडेंट हैं 5, इनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में थे, तो मोर देन 10 वाले में ये वाले 5 हट जाएंगे। क्या होगा बच्चों, ये वाले 5 हट जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, नेक्स्ट 53 में से माइनस करा दूं किसको, 5 को। तो जो भी नंबर बचेगा हमारे पास वो कितना बनेगा, 48। तो वो 48 हमारे पास कौन से स्टूडेंट हो जाएंगे, जिनके मार्क्स क्या हैं, मोर देन 10। ये यानी कि अगर आपसे पूछा जाए क्या ये वाला जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर, क्या उनके मार्क्स मोर देन 10 हैं, तो आंसर है हाँ। ये वहाँ वाले के हाँ हैं, लेकिन यहाँ वाले के नो, ये नहीं है। तो इसका मतलब ये वाले 5 वाले जो हैं वो मोर देन 0 में तो काउंट होंगे,
लेकिन मोर देन 10 में काउंट नहीं होंगे। तो मोर देन 10 में सर कहाँ से काउंट होंगे, ये वाले सारे। तो ये सारे कितने हो गए, तो हमने कहा एक काम करो ना, ये 53 है ना ये टोटल, उसमें से 5 हटा दो तो ये पता चल जाएंगे कितने हो गए, 48। ठीक है, अब फिर आपने कहा मोर देन 20 वाले बताइए कितने होंगे। तो आपने कहा देखो मोर देन 20 वाले ये सारे होंगे, ये सारे, लेकिन ये वाले नहीं होंगे दोनों, ये भी लेस देन 20 है और ये भी लेस देन 20 है ना। तो इसका मतलब ये है कि मोर देन 20 वाले ये सारे काउंट करने हैं। अब ये सारे आपको काउंट करने हैं, तो ये यहां से लेकर यहां तक कितने हो गए भाई। तो हमने कहा एक काम करो, यहां तक जितने हो चुके थे, कितने हो चुके थे 48 ना। 48 में से अब कितना हो, यहां से यहां तक तो 48 थे, तो 48 में से कितना और माइनस कर दो हमारे पास 40 मोर देन नहीं, कितना माइनस करना, 3 माइनस करना है। 48 में से ये 3 और हटा दो, तो यहां पर कितना आ जाएगा 48 माइनस 3। ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा, कितना बन जाएगा 45, ये बन जाएगा। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। फिर से मोर देन 0 वाले कितने होंगे, सब के सब यानी 53। ठीक है, मोर देन 10 वाले कितने होंगे, तो मोर देन 10 वाले में ये 53 में से ये 5 हटा दो। ठीक है, फिर मोर देन 20 वाले कितने होंगे, तो हमने कहा कितने बच गए थे 48 थे ना, और 48 में से ये वाले 3 हटा दो। भाई यहां से लेकर यहां तक 48 है, तो 48 में से 3 हटा दो तो ये सब बच जाएंगे मोर देन 20 वाले। ठीक है, ऐसे मोर देन 30 पता करना है आप कितने होंगे। तो मोर देन 30 कैसे पता करोगे, तो हमने कहा कितने हो चुके हैं 45 में से माइनस करा दो, कितने मोर देन 20 वाले कितने थे, ये वाला भी तो ना, ये इंक्लूड किया था ना हमने, अब इसको हटा दो। मोर देन 30 में ये तो काउंट होगा नहीं, तो इसको माइनस कर दो 4 को, तो 45 माइनस 4 ये कितना आ जाएगा 41, इस तरह से। फिर मोर देन 40 देखना है आपको, तो मोर देन 40 वाले कहाँ आएंगे, तो हमने कहा मोर देन 40 वाले जो हैं वो ये सारे होंगे, इतने, है ना। मोर देन 40 वाले क्या होंगे, ये सारे होंगे। तो अब हम क्या करना होगा, मोर देन 40 के लिए 3 माइनस करा देना होगा। 41 में से क्या माइनस कर देंगे हम, 3 माइनस करा देंगे। ठीक है, तो 41 माइनस 3 करा दो, तो कितना बन जाएगा 41 माइनस 3 करा दिया हमने, तो ये हमारे पास बन गया 38। ठीक है, कितना बन गया 38, इस तरह से। तो मोर देन 0 ये हो गया हमारे पास, मोर देन 0 ये हो गए, मोर देन 10 ये हो गया, मोर देन 20 ये हो गया, मोर देन 30 ये हो गया, मोर देन 40 ये हो गया। अब मोर देन 50 देखना है हमारे पास। मोर देन 50 हमारे पास कितने होंगे, मोर देन 50 वाले यानी कि ये सारे, ये सभी तो होंगे मोर देन 50। तो इसमें से ये वाले अब हमें माइनस कर दें। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो हमें सम पता है कितना है 38, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने थे 38 थे। अब 38 में से 3 हटा दो, तो ये वाला जो नंबर है ये बच जाएंगे हमारे पास मोर देन 50 वाले। तो 38 माइनस 3 है ना, ये करा दो 38 माइनस 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 35, ये हमारे पास क्या आ गया मोर देन 50। ठीक है, फिर आपको निकालना है मोर देन 60। तो मोर देन 60 वाले कितने नंबर होंगे, या तो आप ऐसे करके काउंट कर लो तो डायरेक्ट लिख दो, है ना, या फिर तरीका ये है कि पहले जो नंबर आया है उसमें से ये नंबर माइनस कर दो, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 35 है, यहां से लेकर मतलब मोर देन 50 वाले कितने थे 35 थे ना। 35 में से अगर 4 हटा दोगे तो आप कौन से बचेंगे मोर देन 60 वाले। तो आप 35 माइनस 4 करा दो, है ना, तो जो आपके पास बच जाएंगे कि वो क्या आ जाएंगे मोर देन 60। ठीक है, ये निकल कर आ गया मोर देन 50 मोर देन 60। अब मोर देन 70 निकालना है। 70 से मोर वाले कितने होंगे, तो ये तीनों नंबर ही तो होंगे। तो हमने कहा कि अगर आपको इनको सम कराना है तो उसका तरीका ये है कि आप 31 जो हैं 31 नंबर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 31 है। मोर देन 60 वाले में तो आया था हमारा, मोर देन 60 कितने आए थे 31, तो मोर देन 60 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 31 है, उसमें से 7 माइनस कर दो तो हमारे पास ये तीनों नंबर का सम आ जाएगा। तो 31 माइनस क्या 7, ओके, ये करा दो। तो 31 माइनस 7 कराओगे तो कितना बन जाएगा 24, कितना बन जाएगा 24 बन जाएगा। ये मोर देन 70 निकल गया। इसी तरह से फिर 24 में से माइनस कर दो 9, 24 में से क्या माइनस कर दो 9 माइनस कर दो, तो जो भी है वो आपका मोर देन 80 दे देगा। तो 24 माइनस 9 हमारे पास कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, ये आपके पास मोर देन 80 आ गया। अब आपको मोर देन 90 पता करने कितने होंगे, तो मोर देन 90 के लिए क्या करो, या तो आप डायरेक्टली देख पा रहे हो कि 8 होंगे, या आपके पास तरीका ये है कि जो आपने पैटर्न बनाया 15 में से माइनस कर दो ये वाला नंबर 7, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8, ऐसे। ठीक है,
तो ये तो मैंने इस तरह से आपको बताया कि मोर देन करके कैसे क्या कौन कौन से रहे होंगे, लेकिन हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे। ये सब करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा तरीका होगा कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम है उसको यहाँ लिख लेना है, फिर इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिखेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे। इस तरह से क्या करते जाएंगे, माइनस करते चले जाएंगे, ठीक है ना। क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। जैसे ये 15 पहुँच गए, 15 माइनस 7 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर्स बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। ओके, नाउ ये जो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है ये किस टाइप के निकाली है, तो आंसर है ये मोर देन टाइप का डेटा था। तो उसमें आपने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम आप क्या रखोगे, मोर देन टाइप। क्या नाम रखोगे बच्चों, मोर देन टाइप नाम रखोगे। ओके, अब जब आप मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी जब लिखते हो तो उस क्लास इंटरवल में आप वहां पर देखते हो कि आपको सबकी सब लोअर लिमिट मिलती हैं, सबकी सब क्या मिलती हैं, लिखने को लोअर लिमिट मिलती हैं ये। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखी जाए कि ये सब की सब हमारे जो इंटरवल था उसकी ये क्या है, लोअर लिमिट है। ये क्या है, लोअर लिमिट है। ओके, इन लोअर लिमिट को एक्स एक्सिस पर और इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर लेकर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, कर देंगे, बहुत आसान है करना। कैसे, जब ग्राफ बनाना है तो पहले कोऑर्डिनेट्स बना लो कौन कौन से होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे लेकर चलूंगा मैं, एक्स कोऑर्डिनेट ये, वाई कोऑर्डिनेट ये, मतलब कि 0 53 ये पेयर बनेगा, 10 48 ये पेयर बनेगा, 20 45 ये पेयर बनेगा, 30 41। इस तरह से मैं वहां पर दूसरे बोर्ड पर सारे पेयर लिख लेता हूं, फिर उनका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। तो क्या क्या पेयर हैं मेरे पास, 0 53, ओके, 10 48 10 48, ओके, फिर इसके बाद क्या है 20 45 20 45, ओके, इसके बाद क्या है 30 41 30 41, इसके बाद क्या है 40 38 40 38, इस तरह से। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है 40 38 हो गया, 50 35 50 35। इस बात का ध्यान रखना ऊपर नीचे अगर ना लिख जाएं एग्जाम में भी, वहाँ तो हालांकि लाइन वाली कॉपी होगी आपके पास तो बड़े आसानी से आप लिख पा रहे होगे आमने सामने। 50 35 60 31 60 31। अच्छा, फिर इसके बाद 70 24 70 24, और फिर इसके बाद 80 15 80 15, फिर इसके बाद 90 एंड 8। ये ठीक है बच्चों, समझ गए ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ, और जिसमें कोऑर्डिनेट्स में मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पर इनको लिख रहा हूँ, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट ये लिख रहा हूँ और उनके साथ वाई कोऑर्डिनेट ये लिख रहा हूँ। तो 0 53 10 48 20 45 30 41 40 38 50 35, इस तरह से मैंने वहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एक्स एक्सिस बना रहा हूँ, वाई एक्सिस बना रहा हूँ। ठीक है, बना दीजिए। इसमें वाई एक्सिस पर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाएंगे और इसमें एक्स एक्सिस पर हम किसको दिखाएंगे, हमारी जो लोअर लिमिट्स रहेंगी उन सबको लिखेंगे। ठीक है, किसको लिखेंगे, लोअर लिमिट्स को। ठीक है, तो ये सारी लोअर लिमिट है हमारी, 0 10 20 सब लोअर लिमिट है। तो 0, इसके बाद 10, इसके बाद 20 30 40 50 60 70 80 90, ये लोअर लिमिट वाली हमारी एक्सिस हो गई। ठीक है, और इधर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें कहाँ तक जरूरत पड़ेगी, 53 तक। तो ये इंटरवल भी आप जो ठीक लगता हो आप ले सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 10 20 30 40 50, ठीक है 50, और 50 के बाद चलो एक और 60, ठीक है, क्योंकि 53 की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग करना बहुत आसान है, क्लास 9th लेवल पर या 8th लेवल पर आप सीख चुके हो कि 0 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 53, x की वैल्यू 0 यहाँ होगी, y की वैल्यू 53 यहाँ पे आ रही होगी। ठीक है, फिर x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 48, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 48 यहाँ कहीं आ रहा होगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, केवल समझाने के लिए बच्चों के लिए एक ग्राफ बना देता हूँ। 20 से 45,
20 पर 45 हो गई होगी वैल्यू, ठीक है, यहाँ कहीं आ रहा होगा ऐसा मैंने माना। 30 से 41 यहाँ कहीं आ गया होगा ऐसा, फिर 40 से 38, 40 से 38 चलो यहाँ कहीं रहा होगा ऐसा मान लिया, ओके। फिर 50 पे 35 हो गया होगा, 50 पे 35 चलो यहाँ कहीं लिख लेते हैं, ऐसा कुछ लिख लेते हैं। 50 पर 35 हुआ है ना, 38 थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं, यहाँ पर कहीं रहा होगा, 35 यहाँ पर कहीं चलो मान लिया ऐसा कुछ, ठीक है। फिर 60 पर 31 हो गया, 60 पर 31 हो गया, ठीक है, यहाँ पर कहीं लिख लिया ऐसे, ओके। फिर 70 पर 24, 70 पर 24 यहाँ कहीं हो गया होगा चलो ऐसा कहीं। फिर 90 पर 8, 80 पर कितना 15 हुआ, 15 यहाँ कहीं, और 90 पर 8 यहाँ कहीं हो गया होगा, ठीक है, ऐसा कुछ। ये कुछ पॉइंट्स आपको वहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। ये जो पॉइंट्स आए हैं इन पॉइंट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन कराओ, ऐसे फ्री हैंड से क्या करो, इनको ज्वाइन करा लो ऐसा, ठीक है, फ्री हैंड से ज्वाइन करा लो। ज्वाइन कराने पर आपके पास एक कर्व बन रहा होगा, ये ना ऐसा आपके पास क्या बन के तैयार हो जाएगा, एक कर्व, ठीक है बच्चों। ग्राफ पर एग्जैक्ट आपको चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये ऐसा कुछ कर्व दिखाई दिया। तो ये जो कर्व है हमारे पास, इस कर्व में ये जो कर्व बन के तैयार हुआ है, इस कर्व में क्योंकि ये कैसी टाइप का डेटा यूज किया गया, मोर देन टाइप, तो इस तरह का जो ग्राफ होगा उसका नाम क्या रखा जाएगा, मोर देन टाइप ओजाइव या कर्व। तो ये क्या बनाया हमने, मोर देन टाइप ओजाइव। तो मोर देन टाइप ओजाइव हम किसको कह रहे हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन सी वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जो कि मोर देन टाइप की थी, ठीक है। तो ग्राफ पर जब आप ये इसको बनाओगे तो ये कुछ आपको इस तरह का दिखाई देगा। ये केवल मैं एक रैंडम ग्राफ बना देता हूँ जो इसका एक्चुअल ग्राफ दिखाई देता होगा, लाइक कुछ इस तरह से रहा होगा, ऐसा कुछ ग्राफ रहा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ बना लेना पॉइंट्स आप ग्राफ पर, ठीक है। चलो जो भी है, ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया, ओके। अब ये जो ग्राफ बन के तैयार हुआ है, इस ग्राफ को बनाने का कोई बेनिफिट है क्या, तो आंसर है हाँ, बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है कि n की वैल्यू इसमें 53 थी, तो n/2 हमारा कितना रहा होगा, 26.5। 26.5 हमारा कहाँ पर लाई करता है, 26.5 जो है ये हमारा लाई करता होगा बच्चों कहाँ पर, 26.5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहीं पर लाई करता होगा 26.5। वो आप देख लो कहाँ पर है, यहाँ पर कहीं आ रहा होगा। यहाँ से आप सीधी लाइन खींच लो जहाँ भी आती हो, है ना, यहाँ पर कहीं आ रही होगी ऐसे। वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, वो परपेंडिकुलर जहाँ पर भी आपको दिखाई देगा वो आंसर कितना रहा होगा, 66 पॉइंट कितना 66.4, ठीक है, कितना 66.4 ऐसे। तो यानी कि वहाँ से हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, मीडियन, ओके। ये हमारा मीडियन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे ही बनाया जैसे मैंने लेस देन टाइप का बनाया था। 26.5 पर जाओ, वहाँ से ऐसे ड्रॉ करो, तो ये हमारा 60 से 70 के बीच में कहीं पर बनेगा, ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। और इस मीडियन क्लास में जहाँ पर भी एक्स एक्सिस को ये परपेंडिकुलर टच कर रहा होगा वो 66.4 मिलेगा और वो हमारा मीडियन का आंसर होगा। तो ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा क्या, मोर देन टाइप हो जाए। और ये हमारा बन के तैयार हुआ क्या, लेस देन टाइप हो जाए, ठीक है। ये जो दो ग्राफ हैं ये अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं। अगर इन ग्राफ को एक ही जगह पर बनाया जाएगा तो आप ऑलवेज एक चीज देखेंगे, क्या देखेंगे, आप ऑलवेज एक चीज ये देखेंगे कि इसका जो ग्राफ हम बनाएंगे वो ग्राफ मोर देन टाइप वाला ऐसा जा रहा होगा, ऐसा मोर देन टाइप वाला जो ग्राफ होगा वो ऐसा जाएगा। मतलब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि जो लेस देन टाइप वाला होगा और जो मोर देन टाइप वाला होगा वो ग्राफ दोनों ग्राफ लेस देन टाइप वाले और मोर देन टाइप वाले उसी पॉइंट पर जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो कहां पर जाकर कट करेगा एक्स एक्सिस को, 66.4 पर, जो कि किसका आंसर होगा, मीडियन का आंसर। इस बात का मतलब ये है कि अगर एक ही ग्राफ पर मोर देन टाइप और लेस देन टाइप बनाया जाए तो वो जहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर वाई एक्सिस से चलोगे और फिर ड्रॉ करोगे आप
है ना, वाई एक्सिस से चलोगे और क्या करोगे, ड्रॉ करोगे आप परपेंडिकुलर, तो आपको क्या मिल जाएगा, मीडियन का आंसर। या मुझे ये कहना चाहिए कि सपोज करो आपको वाई एक्सिस पर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब इस बात का क्या मतलब, इस बात का मतलब ये है कि आपको सपोज करो फ्रीक्वेंसी का सम नहीं पता है, या आपको फ्रीक्वेंसी ही नहीं गिवन है, क्या नहीं गिवन है, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, डायरेक्ट सी एफ गिवन है, आप ऐसा सोच लो, ठीक है। अगर सपोज करो फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होगी, है ना, और मैं कह रहा हूँ सी एफ गिवन है आपको, ठीक है, तो हालांकि आपको सम पता होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वाई एक्सिस का कोई यूज ही मत रखो उसको, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई यूज मत रखो, केवल ग्राफ से उसका मीडियन निकालो। तो वो कैसे निकाल सकते हो कि उसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप लेस देन टाइप बनाओ, उसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए फिर मोर देन टाइप वाला आप बनाओ, हो जाए, वो दोनों हो जाए, जहां पर भी एक दूसरे को कट करेंगे वहां पर से परपेंडिकुलर डाल दो एक्स एक्सिस पर, तो वो हमेशा जिस वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को जहां पर भी शो करेगा, वो वैल्यू एक्स की वैल्यू किसको शो कर रही होगी, हमारी मीडियन के आंसर को, 66.4 को, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको करोगे। तो दो तरीके हो गए आपको निकालने के, एक तो ये कि सिर्फ मोर देन टाइप हो या लेस देन टाइप हो तो वहां से मीडियन निकाला जा सकता है, उसमें आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, n/2 की, उसमें n/2 से आप चलोगे, पैरेलल बनाओगे एक लाइन सीधी इसकी, और फिर जहां भी वो कट करेगी वहां से परपेंडिकुलर डालोगे। लेकिन अगर आप लेस देन टाइप मोर देन टाइप दोनों ग्राफ एक ही जगह पर बना रहे हो, तो फिर आप दोनों ग्राफ को पहले ड्रॉ कर लो, जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करेंगे वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो वहां से आपके पास x की वैल्यू जो भी होगी वो मीडियन का आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आपसे मीडियन का आंसर पूछा जाता है तो फिर आप ये काम करिए, अगर नहीं पूछा जाता है तो सिर्फ इतना ग्राफ बनाइए, जो इतना ग्राफ बनाया गया, ये मोर देन टाइप वाला। ये आपके दोनों टाइप हो गए, मोर देन टाइप और लेस देन टाइप।